गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा मैथ्स डिपार्टमेंट से सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं, नोट्स भी दिए हैं। मैथ्स में वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट मेथड्स, जिस क्वेश्चन को हम मेथड से सॉल्व करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आज डिस्कस करेंगे। उन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सेकंड पेपर है, पता है आप लोगों को, थ्योरी पेपर भी है और अपना अप्लाइड पेपर भी है। दोनों ही आएंगे, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। फर्स्ट यूनिट में बात करें तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले इसमें पूछा है एनालिटिक फंक्शन और कॉशी-रीमान इक्वेशन को सॉल्व करना। इस पूरे यूनिट में आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो तीन चीजें ही पूछी जाती है। एक तो है कॉशी-रीमान फंक्शन, कि कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। सेकंड चीज बतानी है आपको कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, फलन का विश्लेषक है या नहीं है, ये बताना है। और बताना है कि ये जो फंक्शन है सीआर इक्वेशंस को या कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। इसके लिए चेक करेंगे कि अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये आप चेक करोगे। साथ ही में इसमें पूछा जाता है कि जो फंक्शन है, एक चीज और इसमें पूछी जाती है, ये फंक्शन जो है वो प्रसंवादी फलन है या नहीं है, और इसका प्रसंवादी संयुग्म भी ज्ञात करना इसमें पूछा जाता है। हार्मोनिक फंक्शन निकालना, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। डिफरेंशिएशन करके जैसे भी हम निकालते हैं वो सारी चीजें इसमें सॉल्व करनी है। इसके बाद में देखिए, फर्स्ट यूनिट के बाद में एनालिटिक फंक्शन के बाद में जब आप आगे चलेंगे तो सेकंड यूनिट में हमारे पास में एनालिटिक का ही बेस आगे चल के है। सेकंड यूनिट में है हमारे पास में, सेकंड यूनिट में हमारे पास में है, जैसे क्वेश्चन है सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन बताना है आपको कि अगर सिंगल वैल्यूड है तो प्रूफ करना है। ये थ्योरम है जो कि मैंने आपको करवाई दी है। ये सेकंड यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थ्योरम्स ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है और उन पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक थ्योरम डेफिनेटली इसमें आपको मिलेगी, जैसे कि एक आबेल थ्योरम हो गई है, एक ल्यूवेल थ्योरम, सॉरी एक ल्यूवेल थ्योरम इसमें है। ल्यूवेल थ्योरम का स्टेटमेंट इसमें पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से दे दिया जाएगा। और एक ये थ्योरम्स, इस सेकंड यूनिट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थ्योरम्स है। जैसे कि एक कंटूर है, कंटूर में आपको एनालिटिक बताना है कि फंक्शन इसमें एनालिटिक है या नहीं है। एनालिटिक के लिए चेक वही चीज करनी है हमें, इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इसकी और कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये पूरी थ्योरम है। ये 11th वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी ये क्वेश्चन दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद में है थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट में भी हमारे पास में एक चैप्टर बीच में आता है घात श्रेणियों के अभिसरण त्रिज्या निकालने का, पावर सीरीज का जो हम निकालते हैं कन्वर्जेंस और साथ में उनकी रेडियस। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन 4 नंबर का वो पूछा जाता है कि रेडियस निकालनी है कन्वर्जेंस सीरीज की, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और एक आपसे पूछेगा जो एक चैप्टर हमने पढ़ाया था टेलर सीरीज वाला, और उस पे बेस्ड आपके पास में क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन होगा लोरा सीरीज का, ये लॉरा सीरीज और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक जो ये है हम पढ़ते हैं आबेल और अभिसरण त्रिज्या, ये तीनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। फॉर्मूले, मेथड, ये एक एक लाइन के आंसर्स नहीं है, आप लोगों को पूरा जैसा सिखाया गया है वैसे सभी सारी चीजें इसमें करनी है। और इसके बाद में जैसे कि आगे हम चलेंगे यूनिट 4 की अगर हम बात करें, यूनिट 4 में दो चीजें हैं, एक है सिंगुलरिटीज और एक है रेजिड्यू। सिंगुलरिटी से एक अपना क्वेश्चन पूरा बनता है और रेजिड्यू से भी अपना एक पूरा क्वेश्चन बनता है, तो दोनों ही चीजें जरूरी है। कई बार वो दोनों क्वेश्चन मिक्स में भी देता है, जैसे कि एक ही पार्ट के दोनों क्वेश्चन है वो दोनों में दे देगा, तो आपको सिंगुलरिटीज भी निकालना आना चाहिए। सिंगुलरिटीज के लिए वही फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, एफ निकाल के एफ निकाल के जो चीज हम निकालते हैं वही सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे बात की जा रही है उस पे पॉइंट पे वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे कि सिंगुलरिटीज निकालनी है तो z इक्वल्स टू पूछेगा वो π/4 पे या z इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। इसके बाद में ऐसे ही रेजिड्यू निकालना है। एक जो लास्ट आपका 5th यूनिट में आता है, 5th यूनिट में आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन। ये यूनिट थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी इसमें ज्यादा है। इसमें आपको मैपिंग भी बतानी पड़ेगी, ग्राफ भी बताना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये कन्फर्म मैपिंग, और ये तीनों चीजें इसमें क्या करी जाती है, पूछी जाती है। ये दोनों तीनों जैसे क्वेश्चन है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसमें आपको सॉल्व भी करना है और इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, इसकी मैपिंग में आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो भी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप जो भी कर रहे हो, जो भी कन्फर्म मैपिंग बनाओगे, उसमें इनका ग्राफ जरूर बनेगा, उनकी मैपिंग आपको जरूर दिखा दी है।
तभी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी दिए हैं सभी को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि यूनिट वही पढ़े, क्वेश्चंस वही करे जो हमने करवाए हैं, पहले उन पे ध्यान देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।